हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर वैसे बहुत इजी है और मैं ऐसा बोलूँ कि आगे का चैप्टर अगर हमने सही से किया है तो ये बिल्कुल उसके ऊपर ही है, बेस उसका। बराबर। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें वो ये है कि इसमें पहले तो एक चीज़ ये क्लियर करनी है कि जो भी काम होगा वो थ्री डायमेंशनल में होगा, राइट, जो कि हमने वहाँ पे भी ऐसा ही किया था। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको पहला टॉपिक जो मैं आपको समझाऊँ, इसके अंदर तो एक फिगर पहले तो समझ लेते हैं, बिकॉज हमें समझना है डायरेक्शनल कोसाइंस, राइट, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अगर मान लो कि थ्री डायमेंशनल में कोई लाइन दी गई है हमें, जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, टॉपिक हमें यहाँ पे पहले ये समझना है, एक मिनट, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हुए हैं, बस सिर्फ हमें उसको थ्री डायमेंशनल में रिवाइज करना है। तो ये जो लाइन है वो आप देख सकते हो कि ये लाइन ने क्या किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाया हुआ है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाया। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस इज़ नथिंग बट कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, राइट। इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। वो किस में कि लाइन जो होगी उसमें कोई यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर में आई, जे एंड के, उसके जो कोएफिशिएंट होंगे उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। बट यहाँ पे चीज़ क्या है कि इसमें मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा, वही बात आएगी और कुछ भी अलग नहीं है इसमें। थोड़ा अगर इसको अलग तरीके से समझे तो वो ये है, देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि नॉट दैट द गिवन लाइन इन अ स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन एंड सो इट हैज़ टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट हो सकते हैं, बराबर। In order to have a unique set of direction cosine for a given line in a space, we must take the given line as a directed line। कोई भी एक डायरेक्शन में दी गई है ऐसा समझ के हमें काम करना पड़ेगा। Thus unique direction cosines are denoted by L, M, N। यहाँ पे cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा नहीं यूज़ करेंगे, L, M और N यूज़ करेंगे। क्लियर? ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कुछ रिमार्क है वो भी मैं यहाँ पे बनवा देता हूँ आपको, कि रिमार्क में ये बोला गया है, इफ़ द गिवन लाइन इन अ स्पेस डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। मान लो कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, then in order to find the direction cosines we draw a line through the origin and parallel to the given line, right। अब समझो कि कोई लाइन है, यहाँ पे मैं समझा दूँ, अगर कोई लाइन है ऐसे पास हो रही है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो लाइन के पैरेलल और ओरिजिन में से पास होती हो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक टेक्निक हुई। नाउ टेक one of the directed line from the origin and find its direction cosines as two parallel line have the same set of direction cosines। इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लो, और इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि दो पैरेलल लाइन जो होती है उसके डायरेक्शन कोसाइंस के सेट कैसे होते हैं, हैव द सेम डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको पहले तो ये लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करनी है और वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, बिकॉज जो ओरिजिन लाइन ओरिजिन से पास होती हो ऐसी लाइन का ही डायरेक्शन कोसाइंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो पहले इसके पैरेलल लाइन निकाल लो और बाद में आगे काम करेंगे। अब जो आपको समझना है वो ये है, अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन जो है एल एम एन, वो
निकालने कैसे है वो भी आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा और समझा दूँ। एक और टॉपिक है इसमें नया, दैट इज़ डायरेक्शन नंबर्स, राइट, या फिर डायरेक्शन रेशियो, ऐसा कुछ उसको बोलेंगे। एनी थ्री नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। देखो क्या लिखा है कि एनी थ्री नंबर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। दो नंबर ऐसे, तीन नंबर ऐसे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस थे उसके प्रोपोर्शनल हो, उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस एंड देन ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, देन देखो तीनों जो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ए जो है उसकी वैल्यू जो है लैम्बडा एल जितनी, लैम्बडा टाइम्स एल है, बी जो है वो भी लैम्बडा टाइम्स एम है, सी जो है वो भी लैम्बडा टाइम्स एन है। बिकॉज हमारे डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन है, उसको लैम्बडा टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, मतलब कुछ प्रोपोर्शनल करने पर हमें कोई तीन नए नंबर मिल रहे हैं, दैट इज़ ए बी एंड सी, उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, राइट। कोई कोई बुक में उसको डायरेक्शन नंबर भी बोलेंगे, याद रखना, डायरेक्शन नंबर्स फॉर एनी नॉन ज़ीरो लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। याद रखना, लैम्बडा कैन नेवर बी ज़ीरो, लैम्बडा की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर होगा चलेगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे आपको पता है, हमें ये चीज़ हमें पता है कि हम जो लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे ना, उसकी बात कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये मैंने आपको समझाया हुआ था। तो इसको अगर ये चैप्टर में हम यूज़ करना है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ऐसे यूज़ करना है। ये फार्मूला जो है लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था उसके जैसा ही वही फार्मूला है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा फार्मूला है, वो याद रखना है आपको। क्लियर। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि डायरेक्शन नंबर जो यहाँ पे इन्होंने बोला है लैम्बडा टाइम्स वाला, उसको हम अभी के लिए ये समझ लो कि के टाइम्स है, ये लैम्बडा टाइम्स समझ लो, भूल जाओ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ए जो है वो के टाइम्स एल होगा, बी जो है वो के टाइम्स एम होगा, और सी जो है वो के टाइम्स एन होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ऐसी निकल के आती है कि ए अपॉन एल इज़ इक्वल टू के, फिर ऐसा ही सेम बी अपॉन एम इज़ इक्वल टू के एंड सी अपॉन एन इज़ इक्वल टू के। तो अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो ए अपॉन एल इज़ इक्वल टू बी अपॉन एम इज़ इक्वल टू सी अपॉन एन इज़ इक्वल टू के, राइट। यहाँ हमारे पास क्या है वो देख लो आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो उसका वैल्यू जो हमें यहाँ पे अगर लिखना हुआ तो आपको पता है कि एल की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर बाई ये वाली पूरी, ठीक है। समझो, मैं अभी जो वैल्यू लिखने जा रहा हूँ उसको आपको समझना है अच्छे से। आपने ये तो समझ लिया कि a इज़ इक्वल टू के टाइम्स एल है, बट l इज़ इक्वल टू ऐसा भी होगा ना कि a अपॉन के होगा, ठीक है। तो इसको कोई और नंबर भी आप समझ लो, जैसे कि ये यहाँ पे हमने थोड़ी गलती करी है ना, इसको हमें क्या करना है, लैम्बडा समझना है यहाँ पे, जो कि हमें दिया गया था, ये लैम्बडा है, बराबर। अब जैसे कि इसमें से मुझे कुछ कंपेयर करके लाना है, अगर ये भूल जाओ, इसमें से अगर कंपेयर करके लाना है कि a अपॉन लैम्बडा इज़ इक्वल टू एल, तो ये a अपॉन लैम्बडा है ना, उसको मैं a इंटू के समझ लूँगा, बिकॉज वो नीचे चला गया है तो, राइट। लाइक वाइज b इज एम इज़ इक्वल टू क्या समझ लूँगा मैं,
बी इंटू के और एन इज इक्वल टू क्या समझ लूँगा सी इंटू एन। ठीक है, ये तीन नंबर हुए मेरे। तो तीनों नंबर को यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ तो के कॉमन निकल के ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू जो है 1/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुई, ये के की वैल्यू हुई। अब आपको तो पता है कि ए इंटू के इज इक्वल टू एल है, मतलब ये कि अगर एल चाहिए आपको तो a/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा a/ में, बराबर। क्योंकि हाँ यहाँ पे के नहीं, ये के स्क्वायर आएगा, तो के की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में चली जाएगी, मतलब के इज इक्वल टू 1/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम यूटिलाइज़ करें तो ये यहाँ प्लस और माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर बहुत ज़्यादा इसके प्रूफ में ना जाए तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि एल की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। एम की वैल्यू जो है प्लस और माइनस b/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। और एन की वैल्यू जो है प्लस और माइनस c/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ए बी सी जो है वो कैसे फाइंड करने हैं, आपको ये ध्यान ये रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हमारी जो लाइन की डायरेक्शन होगी ना उसके हिसाब से के की साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, वो हमें फिर ध्यान ऐसे लगाना है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड साइन ऑफ द लाइन, डिजायर्ड साइन ऑफ द के, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज़ टू बी टेकन फॉर एल एम एन। वो क्वेश्चन करेंगे जब तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है, वो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अभी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, ये तीन फार्मूला आपको याद रखने हैं। अभी का जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। वो कुछ ऐसा है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हो कोई और उसमें से पास होती हो कोई लाइन, जैसे कि वो ओरिजिन में से नहीं पास होती हो ऐसा कुछ हो, या तो फिर बीच में लाइन का कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे ही बोल दिया कि पी और क्यू में से पास होती है, लाइक दिस कि यहाँ पे देखो ये लाइन पी और क्यू में से पास हो रही है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोले कि आर और एस में से पास होती हो। हाँ, तो ये जो लाइन जो है वो पी क्यू में से जो पास होती है अगर, तो इसमें कंडीशन ये आपको मतलब सिर्फ दिया कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसने ये लिखा होगा कि सिंस वन एंड ओनली, अब समझो कि यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ, एक ही मिनट, तो इसने ये लिखा है कि सिंस one and only one line passes through the two given point, we can determine the direction cosines of the line passing through given point p x1 y1 z1 and q x2 y2 z2। अगर इसमें से पास होती लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हैं तो वो कैसे मिलेंगे। सपोज़ l जो है वो x वाला हो, कॉस अल्फ़ा मतलब कि x डायरेक्शन है, तो ये x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, पी क्यू मतलब उसका डिस्टेंस लेना है। m जो है वो कैसे मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, एंड n जो है वो कैसे मिलेगा, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सर पी क्यू कैसे फाइंड करें, तो पी क्यू इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, नथिंग डिफ़िकल्ट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे करके आपको पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हुआ रिलेशन सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
सो यहाँ से आगे हमें अब सीधा एक्सरसाइज ही देखना है। एक्सरसाइज मेरे पास ऐसा है कुछ, समझ के अब जो भी सिर्फ दो ही चीज़ समझे हम, डायरेक्शन कोसाइंस और उसमें डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कौन है, ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है उसकी। देखो क्या लिखा है इसमें कि इफ़ अ लाइन मेक्स 190, 135, 45 विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आप पूछा जा सकता है। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि आपको पता है कि लेट अ लाइन मेक्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, बराबर। तो यहाँ से हम ये बना सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस 90, ये कॉस अल्फ़ा जो है वो एल है, बराबर। तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली एम जो है वो कॉस बीटा हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं हम, तो ये कॉस 135 हो जाएगा। कॉस 135 इज़ नथिंग बट कॉस 90 प्लस 45 विच मीन्स साइन 45 एंड विच मीन्स 1/√2, वो भी माइनस, तो ये भी माइनस रहेगा, बराबर। ओके, फिर कॉस 40 सॉरी एन जो है वो हो जाएगा कॉस 45, बिकॉज गामा की वैल्यू जो है 45 है, तो कॉस गामा इज़ नथिंग बट 1/√2। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, यहाँ पे लिखना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन वो क्या हो जाएगा, 0, 1/√2, वो -1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन्होंने ये बोला है, एंगल नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि विच मेक्स इक्वल एंगल विद द डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसके आपको फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो वो फाइंड कर लेते हैं, समझो बहुत इजी है। लेट से लाइन मेक्स अल्फा एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा एंड सॉरी एक्स वाई एंड जेड सॉरी अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो L इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, M इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा एंड N इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ये तीनों डायरेक्शन कॉसाइन कॉस अल्फ़ा ही हो जाएंगे। वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएंगे। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपका हो जाएगा 1/3 एंड कॉस अल्फ़ा इज़ नथिंग बट प्लस माइनस 1/√3। सो L इज़ इक्वल टू M इज़ इक्वल टू N, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√3। अगर एंगल सेम है तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम आएंगे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ये ए बी सी की वैल्यू दी है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है -18, बी की वैल्यू है 12 एंड सी की वैल्यू है -4, राइट। आपको ये दिया गया है, आपको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो बहुत सिंपल है, एल की वैल्यू मैंने बताई थी प्लस और माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c²। तो वैल्यू ही डालनी है, प्लस और माइनस है, -18 है और अपॉन
इसके अपॉन में अंडर रूट में आपको तीनों का स्क्वायर लगाना है। 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अभी आपको लाइन की डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप पॉजिटिव लेके चलो, मतलब कि एल की साइन जो है वो मुझे पॉजिटिव लेके चलनी है। तो यहाँ पे मैं ये प्लस और माइनस हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी कुछ डायरेक्शन के बारे में बोला नहीं है इसके लिए, बाकी आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आ रहा है लिख लो, राइट। तो ये आंसर आएगा, ऊपर तो -18 ही बचना है, नीचे ये 22 हो जाएगा। फिर m की वैल्यू जो है वो सेम ऐसे ही प्लस और माइनस के जगह पे आपको सिर्फ a² प्लस b² प्लस c² ऐसा कुछ मिलेगा, ढूंढ लो ये, और n भी ढूंढ लो, बराबर। तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। डायरेक्शन रेशियो मतलब डायरेक्शन ABC, वो याद रखना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो कि शो दैट द पॉइंट 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। तो उसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ऐसे समझेंगे कि इफ़ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल देन द लाइन आर कोलिनियर। उनके दोनों दो लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल आते हैं, मतलब ये कि देखो ये A होगा, फिर B होगा और फिर C होगा। तो मैं AB का डायरेक्शनल रेशियो निकालूँ और BC का डायरेक्शनल रेशियो निकालूँ, वो दोनों अगर प्रोपोर्शनल आते हैं एक दूसरे के, तो फिर लाइन सेगमेंट जो है वो कैसे होंगे, कोलिनियर, तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, बराबर। तो डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो आपको पता है कि A, B और C की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 4 लाइन सेगमेंट AB, 4 लाइन सेगमेंट AB, तो वो लाइन सेगमेंट के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला जो है वो आपके पास है ऑलरेडी, बराबर। एक चीज़ आपको यहाँ पे मुझे समझानी की रह गई है, शायद देख लेते हैं। हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो जो मैंने बताया था आपको कि उसका हमने ऐसा समझा हुआ था कि मान लो कि PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो याद आ रहा है, अगर किसी को x1, y1, z1, x2, y2, z2 है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1 अपॉन PQ, y2 - y1 अपॉन PQ और z2 - z1 अपॉन PQ। तो उसमें ये बात है कि शायद आप PQ नीचे ना भी करो तो भी चलेगा, मतलब कि डायरेक्शन रेशियो जो है उस दैट मे बी टेकन एज, वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट मे बी टेकन एज, मान लो कि ये डायरेक्शन रेशियो A मुझे चाहिए, तो वो कैसे लेना है मुझे, वो मैं ले लूँगा यहाँ पे सिर्फ x2 - x1 से, B जो है वो y2 - y1 से, C जो है वो z2 - z1 से। तो मतलब नीचे उसका जो डिस्टेंस फार्मूला वो डालने की ज़रूरत है नहीं। तो फॉर लाइन सेगमेंट AB डायरेक्शन रेशियोज, राइट, तो वो उसको हम A1 बोलते हैं। तो ये दोनों के लिए A1 मतलब कि x2 - x1, देखो अभी इसमें x2 - x1 -1 - 2 = -3, -1 - 2, हाँ। B1 जो है y2 - y1, तो -2 - 3 = -5। C1 z2 - z1 ये देखो z2 - z1 में क्या होगा कि 1 - 4 मतलब कि -3। सिमिलरली आपको 4 लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट ए सी के लिए करना, सॉरी बी सी के लिए करना है। तो बी सी के लिए जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसको हम A2 बोल रहे हैं। तो A2 की वैल्यू जो है वो 7 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 8 ना, कुछ गलत हो रहा है। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, B2 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, C2 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो अब आप देख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज़ जो है मतलब अगर मुझे A2 लिखना है तो A2 इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स A1 बराबर। सिमिलरली अगर हम रेशियो ही निकाल देते ना, A2 अपॉन A1 करूँ मैं तो वो 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। B2 अपॉन B1 करूँ मैं तो वो 10 अपॉन माइनस 5 विच इज़ अगेन माइनस 2। एंड C2 अपॉन C1 करूँ मैं तो वो भी 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि आपके डायरेक्शन रेशियोज़ जो है वो कैसे है, प्रोपोर्शनल है। मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज़ आर प्रोपोर्शनल टू each other so that line segment AB and BC, okay, AB and BC ऐसा नहीं बट पॉइंट ABC आर कोलिनियर बराबर। ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कुछ ऐसा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। ये करके दिया है तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज निकालना है 3, 5, -4, -1, -1, -2, -5, -5, -2। तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालना है, मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा ये। डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, डायरेक्शन रेशियो नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए अगर लाइन ए बी की बात करनी है आपको कि लाइन मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पहले तो ए बी का वो निकाल दो कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। ए बी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम निकालते हैं 3 + 1 का स्क्वायर प्लस मैं एक साइड का आपको बता रहा हूँ तो आपको बाकी की साइड का पता चल जाएगा। 5 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 -4 -2 का स्क्वायर, ये जो है कुछ हो जाएगा 16 + 16, ये 6 का क्या हो जाएगा 36 बराबर। तो ये कुछ कुल मिलाकर के 68 हो रहा है, जिसको मैं 2√17 लिखूँगा बराबर। अभी आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, तो वो ऐसे मिलेगा y2 - y1 जो है वो आपका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, मतलब y2 - y1 ऐसा नहीं, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ये ऐसे करके आपको मिलेगा, सिर्फ आपको नीचे ए बी लिख देना है बराबर। तो ये आपका तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें देखना है तो x2 - x1 जो है वो 4 हो जाएगा। x2 - x1 वैसे एक्चुअली
-1 -3 मतलब -4 अपॉन 2√17। फिर यहाँ पे y2 - y1 मतलब वो भी -4 अपॉन 2√17। मैंने सिर्फ ये ए बी के लिए लिखा है, बराबर। और z2 के लिए क्या लिखेंगे? z2 के लिए ये है अपना 6 अपॉन z2 -z1 मतलब -2 +6 हो जाएगा। ये 2 + 4, हाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2√17। तो इसको अच्छे से लिखे अगर डायरेक्शन कोसाइंस इसके, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन √17, ये हो जाएगा -2 अपॉन √17 और ये हो जाएगा 3 अपॉन √17। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हुए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अच्छा, किसी को ये क्वेश्चन हो कि सर इसमें हमने नीचे ए बी नहीं लिया था, आपने यहाँ पे पी क्यू, जैसे मैंने बताया कि ये पी क्यू नहीं लिया, तो वो रीज़न ये है कि अगर शायद आप लोगे भी तो हमें यहाँ पे रेशियो लेना है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो बट यहाँ पे हमें दिखाना है डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी हो जाएगा ये, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है। और एक नोट मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो आप ये लिख लो। हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ा है हमने, वो ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको कि अगर ये दो लाइन जो है पी क्यू वाली, जो दो लाइन है, मान लो ये वाली लाइन, मतलब पी और क्यू अगर दिए है तो डायरेक्शन कोसाइन आपको ऐसे मिले, सॉरी डायरेक्शन रेशियो है ये क्या है? रेशियो, याद रखना है, डायरेक्शन रेशियो। बट ये जो फॉर्मूला है कि x2 - x1 अपॉन पी क्यू, y2 - y1 अपॉन पी क्यू एंड z2 - z1 अपॉन पी क्यू, वो डायरेक्शन कोसाइंस का है, डायरेक्शन कोसाइंस, बराबर। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, इसलिए हमने ये पूरा सब कुछ किया है। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क में ये नोट्स लिखनी है और एक्सरसाइज पूरी करनी है और एग्जाम्पल लिखने हैं। थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।